Hello students of MSc Final Ecology class. Here I am Dr. Raksha Mishra. In the previous chapter lectures, I have given the definition of the desert and the classification of the desert. Today, I will take the lecture of the deserts of the world. टेम्परेचर के आधार पर दो प्रकार के डेजर्ट्स पाए जाते हैं, हॉट डेजर्ट एंड कोल्ड डेजर्ट्स। इनके नाम आपने पहले भी बहुत सुने होंगे। हॉट डेजर्ट, जैसा कि इसका नाम इंगित कर रहा है कि ये निश्चित रूप से यहाँ टेम्परेचर बहुत हायर होता होगा, इसीलिए इसको हॉट डेजर्ट कहा गया है। एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर होता होगा 15 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों हेमिस्फीयर में ये पाया जाता है। इसमें हम पहला जो पैरामीटर है वो है कैरेक्टर ऑफ द हॉट डेजर्ट। मैं ये मुख्य लक्षण बोलूँगी डेजर्ट के, आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, मैं धीरे धीरे बोलूँगी ताकि आपके नोट्स तैयार हो जाएं। हॉट डेजर्ट के अंदर एरिडिटी इंडेक्स बहुत उच्च होता है, मोर देन 70% होता है। टेम्परेचर का रेंज बहुत हाई होता है, सोलर रेडिएशंस की इंटेंसिटी बहुत हाई होती है, वर्षा कम, अत्यंत कम और अनिश्चित होती है। वायु वेग, उच्च तापमान, आर्द्रता बहुत ज़्यादा होती है, निम्न होती है। 3-4 सालों में फूड, फॉडर और वाटर बहुत दुर्लभ हो जाता है, इसलिए ये अकाल की स्थिति भी हो जाती है। इधर यहाँ की जो सॉइल होती है वो सैंडी होती है और उसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है। अगर बरसात भी होती है तो वहाँ पानी ठहरता नहीं है पौधों के लिए, वो नीचे चला जाता है, लीच होकर के नीचे चला जाता है। ऑर्गेनिक कंटेंट बहुत लो होता है, H2 और पीएफ का कंटेंट बहुत लो होता है, वेजिटेशन स्कैटर्ड होती है और बायोमास बहुत लो होता है। बहुत लो बायोमास वाले ज़ीरोफिटिक प्लांट्स पाए जाते हैं यहाँ पर। वेजिटेशन पर इंसानों का और जानवरों का दोनों का ही बहुत उच्च दबाव होता है। उसको काटने के लिए उसकी कटिंग कर देते हैं, थोड़ी बहुत जो वेजिटेशन है उसकी, और ओवर ग्रेजिंग हो जाता है, ब्राउजिंग हो जाता है, इस कारण से भी वहाँ पे वेजिटेशन बहुत लो होती है। हॉट डेजर्ट्स के अंदर ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत कम पाई जाती है। इंडियन एरिड जोन में ही सब डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है बस। अब मैं आपको बताऊंगी इंपॉर्टेंट हॉट डेजर्ट्स के बारे में। सबसे पहले है सहारा डेजर्ट। ये जो सहारा वर्ड है ये अरबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है सबसे बड़ा डेजर्ट, इसलिए इसको सहारा डेजर्ट कहा गया है। तो जैसा नाम है इसका मतलब, अगर कभी कोई क्वेश्चन पूछे विच डेजर्ट इज द बिगेस्ट, तो आप जवाब देंगे सहारा डेजर्ट इज द बिगेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। नॉर्थ अमेरिका में होता है ये, नॉर्थ अफ्रीका में, ये अटलांटिक के किनारे लाल सागर तक फैला हुआ है। इसका टोटल एरिया 8.9 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर होता है। 8.9 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। नॉर्दर्न पार्ट में मेडिटेरेनियन क्लाइमेट और सदर्न पार्ट में ट्रॉपिकल क्लाइमेट पाया जाता है। इसकी जो एनुअल एवरेज टेम्परेचर जो रहता है यहाँ पे वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड, परंतु हॉटेस्ट मंथ जून जुलाई में टेम्परेचर कभी कभी 50 अबव भी पहुँच जाता है। सदर्न पार्ट में कभी कभी वर्षा होती है, परंतु मुख्य भाग में पूर्णतः ड्राई और हॉट ही होता है। वेजिटेशन बहुत पुअर होती है। यहाँ जो डेजर्टिक प्लांट्स पाए जाते हैं वो जनरली ट्रीज और श्रब्स होते हैं। एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं अकेशिया, टोमेटिस्की, एफिमरल्स। ज़्यादातर नॉर्दर्न पार्ट में एफिमरल्स पाए जाते हैं। और हेलोफाइट्स के अंदर सलाइन एरिया में भी कुछ पौधे पाए जाते हैं। कुछ हेलोफाइट्स भी पाए जाते हैं यहाँ पे,
और सकुलेंट प्लांट्स बहुत कम होते हैं सहारा डेजर्ट में। फौना अगर हम देखें तो यहाँ कैमल, गोट, ऑरेक्स, जैकॉल्स, फॉक्स एक्सेट्रा ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट है सोमाली चेल्बी डेजर्ट। ये एक छोटा सा नैरो बैंड के रूप में लाल सागर के किनारे पास में उत्तरी अक्षांश पर 120 के उत्तरी अक्षांश पे पाया जाता है। 12 डिग्री के उत्तरी अक्षांश पे पाया जाता है। आप ये लिख सकते हैं, ये सोमालिया और केन्या के साउथ पार्ट को कवर करता है। इसमें साउथ और वेस्ट पार्ट में क्रिस्टलाइन रॉक्स होते हैं। सॉइल कंप्लीटली अनडेवलप्ड होती है। स्टोनी प्लेन होते हैं, प्लेन जो होते हैं बहुत स्टोनी होते हैं। वेजिटेशन जो होती है वो ड्राई पीरियड होता है। एरिया में पाई जाती है जहाँ 6 मंथ्स का अधिक समय तक ड्राई पीरियड होता है। 10 सेंटीमीटर से कम बरसात होती है। कुछ फेवरेबल कंडीशंस वाले जो रीजन्स होते हैं उसमें कुछ हर्ब्स मिल जाती है, ग्रासेस मिल जाते हैं, श्रब्स मिल जाते हैं, कुछ ड्वार्फ ट्रीज मिल जाते हैं और कुछ स्थानों पे लार्ज श्रब्स और इंटरमीडिएट ग्रासेस भी उपस्थित होती है। मीन्स यहाँ बहुत लेस डेवलप्ड वेजिटेशन है। नेक्स्ट वेरी फेमस एंड इम्पॉर्टेंट डेजर्ट इज कालाहारी एंड नाबीब डेजर्ट। कालाहारी डेजर्ट जो है वो साउथ अफ्रीका के एक बड़े भाग को घेरता है। उत्तरी भाग में ये नाबीब डेजर्ट से जुड़ता है। इनमें से कालाहारी अधिक वास्तविक डेजर्ट है क्योंकि यहाँ समर में रेनफॉल कम होता है। इसका अधिकांश भाग रेड सैंड फिल्ड बेसिन का बना है। यहाँ रॉकी एरिया बहुत कम होता है। यहाँ पे सरफेस वाटर भी बहुत कम पाया जाता है। वेजिटेशन पर्याप्त होती है। नॉर्थ और वेस्टर्न पार्ट में श्रब और थॉर्न स्पेशली अकेशिया बहुत पाया जाता है। फौना में गजेला, ऑरेक्स ये पाए जाते हैं। अब इसमें नाबीब डेजर्ट जो है वो 18 डिग्री से 29 डिग्री के अक्षांश के मध्य स्थित रहता है। यहाँ बहुत कम वर्षा होती है परंतु यहाँ सी फॉग और ड्यू से नमी प्राप्त हो जाती है। वेजिटेशन बहुत कम होती है। प्लांट लीफलेस होते हैं। सक्यूलेंट्स और हेलोफिटिक प्लांट्स भी पाए जाते हैं। ये था आपका कालाहारी नाबीब डेजर्ट। अब है अरेबियन डेजर्ट। ये मुख्यतः अरेबियन पेनिनसुला, जॉर्डन, इराक, इज़राइल, सीरिया, सऊदी अरब, थाइमा, रब अल खली इधर फैला हुआ डेजर्ट है। साधारण रूप से अरबियन डेजर्ट के सरफेस डिपॉजिट सैंडी और स्टोनी पदार्थों से युक्त होते हैं। यहाँ जो वेजिटेशन है बिल्कुल सहारा मरुस्थल के समान ही होते हैं। ज़ाइगोफाइलम बहुत इम्पॉर्टेंट मुख्य प्लांट है यहाँ का। कुछ सक्यूलेंट्स भी पाए जाते हैं। सदर्न पार्ट में एफिमरल्स ज़्यादातर पाए जाते हैं। ये अरेबियन डेजर्ट के बारे में है। नेक्स्ट है ईरानियन डेजर्ट। ये ईरान, अफ़गानिस्तान तथा पाकिस्तान, बलूचिस्तान वाला एरिया जो है उसको कवर करता है। ये 5 मुख्य यूनिट्स में डिवाइडेड है। दश्त ई कावीर नॉर्थ वेस्ट पार्ट है। कावीर नमक नॉर्थ, दश्त साउथ वेस्ट। दश्त नुमित ईस्ट और दश्त मार्गो साउथ ईस्ट। ये डेजर्ट मेडिटेरेनियन क्लाइमेट और विंटर रेनफॉल दर्शाता है। सॉइल बहुत कम डेवलप्ड होती है, कोर्स होती है, टेक्सचर्ड होती है। मेन वेजिटेशन बहुत कम होती है। आर्टेमिसिया ज़्यादातर पाया जाता है यहाँ पे और प्लांट पॉपुलेशन बहुत स्कैंटी होती है। थार डेजर्ट, अब हम थार डेजर्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत नाम सुना भी होगा आपने इस थार डेजर्ट के बारे में। ये ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है इसको। ये इंडिया के वेस्टर्न तथा पाकिस्तान के ईस्टर्न पार्ट को घेरता है।
इसमें समर हॉट तथा धूल भरी होती है, बहुत तेज से आंधियाँ चलती हैं जो प्रायः मार्च से अक्टूबर तक होती हैं। जनवरी मीन्स विंटर में वर्षा मॉनसून विंड्स द्वारा होती है। थार डेजर्ट सहारा सिंधन रीजन का पूर्वी भाग है। इसके जो वेजिटेशन होती है वो मैं 6 पार्ट्स में डिवाइड करके बताऊंगी, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। मिक्स्ड जीरोमॉर्फिक जो थॉर्न फॉरेस्ट होता है, मिक्स्ड जीरोमॉर्फिक वुडलैंड, मिक्स्ड जीरोमॉर्फिक रिवर थॉर्न फॉरेस्ट, लिथोफाइटिक स्क्रब डेजर्ट, सेस्मोफाइटिक स्क्रब डेजर्ट, हेलोफाइटिक स्क्रब डेजर्ट। यहाँ जो फौना पाया जाता है वो कैमल, शीप, गोट, कुछ वाइल्ड एनिमल्स लाइक फॉक्स, हाइनास, जैकल्स, हॉर्सेस, रैबिट्स एंड जर्बिल्स पाए जाते हैं। अब हम नेक्स्ट लेंगे टेक्लामाकन डेजर्ट। ये चाइना का डेजर्ट है जो कि हाई माउंटेन चेन और मॉइस्चर सोर्सेस से दूरी के कारण ड्राई है। इसकी जो सॉइल होती है वो कोर्स टेक्सचर्ड सैंडी ग्रेवल मटेरियल भी प्रेजेंट होता है। इसके सरफेस पे स्टोन्स प्रेजेंट होते हैं, इसकी सॉइल के सरफेस पे स्टोन्स प्रेजेंट होते हैं। वेजिटेशन जो होती है थोड़ी हर्बेशियस और वुडी होती है। हेलोफाइटिक वेजिटेशन में थोड़े बहुत रिवर डेल्टास के पास पाई जाती है हेलोफाइटिक। और इसका एक गोबी डेजर्ट भी है। नेक्स्ट है नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट। इसमें 4 डेजर्ट शामिल है। देखिए, द ग्रेट बेसिन डेजर्ट, मोहेव डेजर्ट, सोनोरान डेजर्ट ऑफ एरिजोना, चिहुआहुआन डेजर्ट। क्लाइमेट और फिजियोग्राफी और सॉइल में बहुत अधिक विभिन्नताएं उपस्थित होती हैं। वेजिटेशन यहाँ 2 प्रकार की पाई जाती है। सेज बुश जो आर्टेमिसिया ड्राइडेंटेटा और सॉल्ट ब्रश एट्रिप्लेक्स की होती है। सदर्न पार्ट में ट्राइडेंटा एक अन्य डोमिनेंट कम्युनिटी है। सदर्न पार्ट में लार्सिया ट्राइडेंटा एक अन्य डोमिनेंट कम्युनिटी भी पाई जाती है। और यहाँ फौना जो है वो जैगुआर, टोंग, हॉर्न्ड एंटीलोप और बड़े बिग हॉर्न शीप्स भी पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ स्मॉल मैमल्स लाइक बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस एंड इन्वर्टिब्रेट्स भी पाए जाते हैं। मोंटी पैटागोनियन डेजर्ट, ये इंडीज पर्वत के वर्षा प्लेन्स में स्थित हैं। नॉर्थ पार्ट माउंटेन वैली एंड सलाइन डिपॉजिट्स युक्त होता है। जिसका नॉर्दर्न पार्ट है वो सलाइन डिपॉजिट्स होता है, वहाँ माउंटेन्स भी हैं और वैलीज भी हैं। प्लांट्स होते हैं वो लीफलेस होते हैं, स्टेम ग्रीन होता है और जो डोमिनेंट कम्युनिटी है वो ज़ाइगोफाइलेसी बुश है। क्लाइमेट होता है कोल्ड टेम्परेचर, वेरी ड्राई एंड विंडी। प्रेसिपिटेशन समर में 15 से 30 सेंटीमीटर एवरेज होती है। ज़ेरोफिटिक ग्रासेस और कुछ छोटे श्रब्स पाए जाते हैं। नाउ द लास्ट इज एटाकामा पेरुवियन डेजर्ट। एटाकामा जो है वो वर्ल्ड का सबसे ड्राई कोस्ट डेजर्ट है, जबकि पेरुवियन नैरो बैंड है जो 40 ट्रांसवर्स वैलीज द्वारा डिवाइडेड होता है। इधर जो ड्यून्स होते हैं वो कॉमन सॉइल के बने हुए होते हैं। माउंटेन्स और प्लेन्स भी होते हैं। ये पूर्ण रूप से वेजिटेशन लेस है। कुछ स्ट्रीम के कुछ किनारों पे वेजिटेशन प्रेजेंट होती है। फौना जो है वो रोडेंट्स और चिंचिला पाए जाते हैं। एक लास्ट में ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट में लिखना भूल गई हूँ, वो आप वो भी लिख सकते हैं। ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, यहाँ ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट का जो लैंड सरफेस है वो 74% भाग है डेजर्ट का, जो कि
यहाँ जो ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट जो होता है, इसकी जो सॉइल है वो स्टोनी होती है, ग्रेवल होती है, कोर्स टेक्सचर्ड होती है और डीप ब्राउन सॉइल होती है। यहाँ वेजिटेशन बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ मुख्यतः यूकैलिप्टस पाया जाता है। इसके अलावा अकेशिया म्यूलोगो भी पाया जाता है। फौना में मार्सुपियल्स पाए जाते हैं, कंगारूज पाए जाते हैं, और पैरट्स, क्वेल, बर्ड्स ऑफ प्रे एंड मैनी पर्चिंग बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं। लिजार्ड्स, रेप्टिलियन सारे होते हैं, स्नेक्स सब पाए जाते हैं। तो ये मैंने आपको डिफरेंट डेजर्ट्स, हॉट डेजर्ट्स के बारे में बताया, जिसमें मैंने वहाँ के क्लाइमेट, उनकी हर डेजर्ट की सिचुएशन कहाँ प्रेजेंट होता है, वहाँ की वेजिटेशन, वहाँ का क्लाइमेट और वहाँ के फ्लोरा एंड फौना के बारे में आपको बताया है। दिस इज ऑल अबाउट द हॉट डेजर्ट। नाउ द नेक्स्ट लेक्चर विल टेक द कोल्ड डेजर्ट। थैंक यू।